ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पैलेट गन को लेकर एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जंतर मंतर से उठी चिंगारी संसद होते हुए सड़क पर आ गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पैलेट गन के पीड़ित को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दोपहर 12 बजे से संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी मौजूद हैं। डीसीपी से मुलाकात के बाद वो दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठे और छात्र सहित साहिल की एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद है। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा है। राहुल गांधी की मांग है कि साहिल की एफआईआर लिखी जाए। किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, किसने पैलेट गन चलाई, इन सब की जांच होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस शिकायत दर्ज कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि साहिल की शिकायत क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी, क्योंकि 20 जुलाई वाले सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन राहुल का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वो थाने के बाहर से नहीं हटेंगे और वहीं पर धरना देते रहेंगे। इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने पैलेट गन का मुद्दा उठाया है। पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ठीक आज से 1 महीने पहले, यानी कि आज 21 अगस्त है, 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। ठीक उसी तरह आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दे रहे हैं और केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीजेपी ने इस धरने को ड्रामा बताया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय से मतलब नहीं है, वो फुटेज खाने के लिए ये हंगामा कर रहे हैं। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी के धरने से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे राहुल
घायल छात्र साहिल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, डीसीपी से मुलाकात कर मुद्दा उठाया और फिर एफआईआर दर्ज न होने के बाद वहीं धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। थाने के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं। और मेरे 3 सहयोगी अब हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पवन हमारे साथ हैं, बलराम हमारे साथ हैं और मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, पहले अभी तुरंत क्या अपडेट है इस पूरे कहानी के ऊपर, क्या हो रहा है संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल, देखिए धरना प्रदर्शन पर राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहीं इसी जगह पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शायद अब कुछ एक रास्ता जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डीसीपी जो सचिन शर्मा है वो इस वक्त अभी अपने कमरे से बाहर आ चुके हैं और अपने सीनियर अधिकारियों को जो इस जानकारी है वो दे रहे हैं। जो आपकी शिकायत है वो ले ली गई है और शिकायत को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि हिंसा से जुड़े मामलों की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच की टीम ही कर रही है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ एक कांग्रेस के कुछ नेता थे जो अभी डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद थे और खुद डीसीपी सचिन शर्मा अंदर मौजूद थे, उनसे कुछ बातचीत हुई और जो समझ में आ रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद कुछ शायद सहमति इस मुद्दे पर बन सकती है और शायद हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ से उठ जाए। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इसमें समय कितना लगता है, क्योंकि सीनियर अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी गई और जिस तरीके से डीसीपी सचिन शर्मा खुद अभी राहुल गांधी के पास पहुंचे थे, उनको मनाने की कोशिश की थी, उनको ये उन्होंने कहा था कि आप जो है इस धरने प्रदर्शन से उठ जाइए, क्योंकि इस तरीके से आप कर रहे हैं और हमने आपकी शिकायत ले ली है। फिलहाल अभी ये देखना होगा कि सहमति कितनी देर में बनती है। क्या राहुल गांधी बिना एफआईआर दर्ज कराए ही यहाँ से चले जाएंगे, क्या आपस में सहमति बन जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर भी तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है, यहाँ पर भी मीटिंग चल रही थी। तो अभी ये देखना होगा कि आपसी सहमति क्या बनती है और क्या ये धरना प्रदर्शन आज खत्म हो जाता है। अगर आज खत्म होगा तो कितनी देर में खत्म होता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। मनोज, बलराम के पास जाना चाहूंगी। बलराम, बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये सारी कंप्लेंट, सिर्फ साहिल की कंप्लेंट नहीं, जितनी सारी घटनाएं हुई थी इस धरने के समय पर, वो सारी घटनाओं का जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। वो सारी कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच के पास चली गई है या जाने वाली हैं। अगर ये हो चुका है, अगर साहिल की बातों पर एफआईआर पहले से ही हो चुका है, तो अभी फिर एक और एफआईआर करने की क्या बात है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग के पास क्या जानकारी है? देखिए मेघा, आपको बता दें कि जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर पहुंचे थे तभी डीसीपी ने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें चाहे साहिल का मामला हो या अन्य जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसका मामला हो या लाठीचार्ज का मामला हो, पूरे मामले में विस्तृत जांच हो रही है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा की जा रही हो, चाहे क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही हो। आपकी जो शिकायत है, जो आपका प्रार्थना पत्र है, उसको हम ले करके क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच इस मुद्दे पर भी जांच करेगी और अगर इसमें कोई कॉन्क्रीट निकल के आता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे और इसके बाद वो धरने पर बैठ गए। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी राहुल गांधी के साथ थाने के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस वक्त डीसीपी नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रियंका गांधी को बुलाया था और उनसे बात करने की कोशिश की थी। उनसे कहा कि एक एफआईआर की प्रक्रिया होती है, उसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी। गठित की गई है, 5 सदस्यों की ये कमेटी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से जो क्राइम ब्रांच है
वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही जो आप एलिगेशन वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया तो आखिरकार किसने किया, इस मामले की भी जांच क्राइम ब्रांच करेगी और जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो भी कॉन्क्रीट निकल के आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बात करते हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि डीसीपी ने प्रियंका गांधी से करीब 10 से 15 मिनट बात की और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि वो डीसीपी के केबिन में जा रही हैं। जो पीड़ित की मां है उसके साथ अंदर जाती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि एक दौर की और बातचीत होगी, एक दौर की और बैठक होगी, ताकि जो एफआईआर की मांग है उस पर दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो स्पष्ट हो सके कि आखिरकार वो एफआईआर दर्ज करेगी या फिर नहीं। क्योंकि राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनके साथ जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कांग्रेस की लीगल टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, चाहे जयराम रमेश हो, तमाम सीनियर लीडर हैं, उनकी बात हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि सुप्रिया सुलेख भी आपको नजर आ रही होंगी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर दावा है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस धरने को खत्म कराया जाए। इसीलिए एक दो दौर की बातचीत नहीं हुई है मेघा, लगभग 10 से ज्यादा बार और की बातचीत नहीं हुई है मेघा, लगभग 10 से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है अधिकारियों की राहुल प्रियंका गांधी से और एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये जो धरना है वो खत्म कराया जाए। और कोशिश यही की जा रही है कि इस धरने को खत्म कराया जाए और जो राहुल गांधी की मांगे हैं उन मांगों पर तत्काल एक्शन लेते हुए जो क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है वो अपनी जांच शुरू करे और जांच में अगर कुछ निकल के आता है, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज हो और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमारी तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसने लिखित में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपना एफिडेविट दिया कि जिसमें सिर्फ हल्का बल प्रयोग करने की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीड़ित को ला करके राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि पैलेट गन के जो छर्रे हैं वो शरीर में अभी भी मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि 3 छर्रे तो सर से और आंख के एकदम पास में लगे हुए हैं जो अभी भी बॉडी में मौजूद हैं। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार फिर पैलेट गन किसने चलाई। ये जांच तो होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के लगातार जो धरना है वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल। पवन, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जैसे बलराम बता रहे हैं कि 10 से 11 राउंड की बातें हो चुकी है, प्रियंका गांधी एक तरफ, कांग्रेस के अन्य नेता एक तरफ और पुलिस के बीच में, उसके बावजूद भी कोई हल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक बार के लिए मान लीजिए कि पुलिस कहती है कि एफआईआर तो हो गया है, एफआईआर हो गया, ये मामला क्राइम ब्रांच के पास है, इसलिए अब एफआईआर करने का कोई अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर राहुल गांधी क्या करने वाले, आगे का प्लान क्या है? क्या रात भर वहीं बैठेंगे धरने पर? देखिए मेघा, जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है तो क्योंकि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जब तक जो है एफआईआर नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। अब अगर दिल्ली पुलिस जो है, अब दिल्ली पुलिस पहले भी ये लगातार लॉजिक दे रही है कि वो जो पूरा मामला है पहले से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तमाम जो इस मसले से जुड़े हुए मामले हैं इसकी जांच कर रही है। तो ये मामला भी जो है, इनकी जो आज शिकायत है, राहुल गांधी ने जो शिकायत दी है उसको आज स्वीकार कर लिया गया और शिकायत को क्राइम ब्रांच को भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और यही कारण जो है
वो जब 12 बजे राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, तकरीबन आधे घंटे की उनकी मुलाकात हुई डीसीपी के साथ और उसके बाद में राहुल गांधी बाहर आकर यहाँ लगातार धरने पर बैठ के 3.5 घंटे से ज़्यादा का उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यही कारण है कि बीच बीच में पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ आते हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के अन्य नेताओं से बातचीत करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी शिकायत है उस पर पुलिस पहले से भी कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला पहले से क्राइम ब्रांच के पास में है तो इसको एज ए इंडिविजुअल इस पर अलग से एक एफआईआर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। क्राइम ब्रांच को इस मामले को भेज दिया जाएगा, क्राइम ब्रांच ही अपने पास इस पूरे मामले को दर्ज कर वहीं इस पर कार्रवाई करेगी। तो यही कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है कि कांग्रेस नेताओं को समझाया जाए और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर सहमति बनाई जाए। लेकिन मेघा, इससे अलग अगर आपको समझना है तो एक मामला जो है वो इससे अलग है। अगर बात करें इस पूरे मामले की जांच की, तो जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले से एक कमेटी बना चुका है। वो कमेटी क्या करेगी? कमेटी एक एक चीज की जांच करेगी कि आखिर ऐसे कौन से हालात उस दिन पैदा हुए जिसके चलते दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। उसके अलावा जो उपद्रवी तत्व जो उस दिन वहां जो प्रोटेस्ट के दौरान घुस गए थे, उनका क्या रोल रहा इस पूरे मामले में हिंसा उकसाने में, दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान थे उनके ऊपर हमला करने में, आरएएफ के जवान थे उनके ऊपर हमला करने में। तो तमाम जो पहलू हैं उसके साथ साथ ये पूरे मामले की जांच के लिए ये पूरा मामला भी जो है पैलेट गन के जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। तो जब एसआईटी बनाई है तो एसआईटी जो है पैलेट के इस्तेमाल की जो है वो भी देखेगी कि क्या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार मना करते आई है। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो इस छात्र के अंदर जो छर्रे लगे हुए हैं वो किस चीज के छर्रे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अपनी अलग से जांच कर रही है। हाँ। तो ये तमाम जांच की अगर बात करें, इस पूरे मामले से अगर जांच की अगर मांग है तो वो तो यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से इसकी घोषणा कर चुका है। लेकिन ये मामला जो है वो इस पूरे मामले की जांच से साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि इसमें आपको याद हो तो 20 जुलाई से पहले कांग्रेस जो है इस पूरे जंतर मंतर का प्रदर्शन था उसमें शामिल नहीं थी। आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर एनसीपी शरद पवार हो, तमाम जो दल थे राजनीतिक दल वो लगातार जा रहे थे छात्रों के पास में और छात्रों को अपना समर्थन दे रहे थे और कहीं ना कहीं जो है वो आगे इसमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें शामिल नहीं हो रही थी। लेकिन 20 तारीख को जैसे ही छात्रों का प्रदर्शन मार्च निकलता है और उसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस इस पूरे जो प्रदर्शन है उसमें जुड़ जाती है और कांग्रेस जो है तमाम राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। यानी कि पूरे जब छात्रों के मसले पर कांग्रेस पीछे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रही थी तो कांग्रेस ने अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई कि इस पूरे मूवमेंट से खुद को अलग रखते हुए छात्रों के मुद्दे के साथ कैसे जुड़ना है और उसको आगे कैसे लीड लेनी है। उसी के बाद आपने देखा कि खुद राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री आवास पवन, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार अभिजीत दिपके ने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर आए और उनके धरने को सपोर्ट दें, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। उधर राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि पैलेट गन पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहाँ फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं।
राहुल गांधी के धरने पर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एफआईआर दर्ज होते ही धरना खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? गैर कानूनी ढंग से पुलिस कार्रवाई हुई, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, शरीर पर पेलेट गन इस्तेमाल के निशाने हैं, प्रतीक हैं। और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो साहिल के परिवार की मांग है, साहिल की मांग है, साहिल की मां की मांग है, उनके वकील की मांग है कि एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मैं अपने सहयोगी मनोज के पास वापस जाना चाहूंगी। मनोज, मुझे बताया जा रहा है कुछ अपडेट है आपके पास, हलचल हो रही है आपके पीछे, क्या हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए हलचल हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों डीसीपी ऑफिस के अंदर गए हैं। खुद सचिन शर्मा डीसीपी जो नई दिल्ली हैं वो अभी बाहर आए थे और किसी सीनियर अधिकारी से फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे। उसके बाद दोनों को अंदर इनवाइट किया गया है। तो राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है वो इस वक्त डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। और सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि शायद अब थोड़ी देर बाद शायद ये धरना प्रदर्शन कुछ समय बाद खत्म हो सकता है, लेकिन किन शर्तों पर खत्म होगा ये अभी देखना होगा, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ एक दो कुछ और जो लीडर्स हैं वो अभी अंदर डीसीपी ऑफिस में बैठे हुए हैं। दोनों की बातचीत डीसीपी से हो रही है। अब ये देखना होगा कि किन शर्तों के साथ ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। मैं मनोज आपसे यही पूछना चाह रही थी, मनोज मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि किन शर्तों पर आप कह रहे हैं कि शर्तों पर खत्म होगा, क्या हमें कोई भी जानकारी है कि किन शर्तों पर खत्म होगा? क्योंकि एफआईआर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, पुलिस कह रही है एफआईआर हो चुका है, तो अब कौन सी नई शर्त है? जी बिल्कुल, वही देखने वाली बात होगी कि किन शर्तों पर ये धरना खत्म हुआ, क्योंकि काफ़ी देर से जो है कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से कि इस धरने प्रदर्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि पूरा जो ये इलाका एक तरीके से चौक हो चुका है, रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं। तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो थाने के बाहर मौजूद हैं। तो पुलिस यही चाहती थी किसी तरीके से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए और एक जो मीटिंग थी वो भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में लगातार चल रही थी। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर गए हैं, क्या दिल्ली पुलिस एफआईआर करने के लिए राजी हो जाती है नहीं, या फिर दिल्ली पुलिस इनको मनाने में राजी हो जाती है कि हम जो शिकायत है वो आपकी ले ली गई और जिस तरीके से जो प्रोसेस है उसी के तहत जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि बाहर आने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या बताते हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर बैठे रहेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब दोनों बाहर आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या नहीं माने का इंतजार जरूर कल जो है अभी थोड़ी देर बाद यहां से निकल सकता है, क्योंकि दोनों बातचीत करने के लिए अभी अंदर पहुंचे हैं। जी 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 मनोज और पवन, आप दोनों अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, आरोप लगाया है कि राहुल कानून हाथ में लेकर अराजकता फैला रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सापरा ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना और अपना महत्व भी बढ़े और दूसरा वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। एक पीड़ित अपनी अधिवक्ता के साथ में कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए 13 अगस्त से लेकर के आज तक लगातार जा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और अंत में
लोकसभा के विपक्ष के नेता को उस पीड़ित के साथ जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना पड़ता है। दिल्ली पुलिस, जिसका अधिकार है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो अपने आकाओं की रक्षा कर रही है। इस देश के शाह और तानाशाह की रक्षा हो रही है। जो लोग दूसरों को सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल कहते हैं, वो आज दिमागी पैदल हो गए हैं और ये हिटलर शाही का प्रमाण है। मैं वापस मनोज, पवन और बलराम के पास जाना चाहूंगी। और पवन, अगर आप हैं हमारे साथ और सवाल सुन पा रहे हैं, तो मुझे ये जिज्ञासा है जानने की, पवन, कि क्या किसी ने साहिल से बात करी है? क्या किसी ने साहिल से पूछा है कि कितने दिन तक वो पुलिस स्टेशन आते रहे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए? क्या साहिल के हिसाब से एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं हुई है? कितनी कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट कर दी गई है। साहिल का क्या कहना है इन सारे बातों के ऊपर? देखिए मेघा, जब राहुल गांधी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उसी समय साहिल ने भी और उनकी मां ने भी मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि हम 13 अगस्त से जो है लगातार कई सारे थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब उनको मिला नहीं पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई करने का। तो उसके बाद में हम जो है हमने एलओपी जो राहुल गांधी हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, उनसे संपर्क साधा और उसके बाद में आज राहुल गांधी हमारे साथ में आए। यानी कि जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर कहना यह है कि पिछले कई दिन से जैसा कि उनकी बात माने तो 13 अगस्त से वो लगातार कई सारे थानों के चक्कर लगा रहे थे, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। और उसके बाद में आज राहुल गांधी यहां पहुंचते हैं, तो राहुल गांधी पहुंचने के बाद में आज ऑफिशियल तौर पर उनकी शिकायत जो है राहुल गांधी के साथ में वो उसको स्वीकार किया जाता है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि वो इस पूरे शिकायत की जांच करेंगे और जांच करने के बाद में आगे इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसको भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये पूरे सारे मामले जो है पहले से क्राइम ब्रांच में है, तो इस शिकायत को भी क्राइम ब्रांच में भेज दिया जाएगा। तो साहिल और उनकी जो माता, उनकी मम्मी उसकी जो साथ में है, उनका भी ये सामने तो पर बयान जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट अपना मीडिया को दिया था, संबोधित किया था, उसके बाद में उन दोनों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और यही सारी जानकारी जो है वो सबके सामने रखी थी। जी बिल्कुल। मनोज और बलराम भी हमारे साथ हैं। बलराम, अगर आप हैं अभी, मुझे लगता है अभी हमारे साथ मनोज और पवन ही है, बलराम भी है हमारे साथ। बलराम, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके के बयान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो गिरिराज सिंह जी बात करें या जेपी नड्डा जी बात करें, कोई भी बात करे, पार्टी से यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अटेंशन चाहते हैं, राहुल गांधी फुटेज खाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी की, राहुल गांधी टीवी में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये सारा नाटक, ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। बिल्कुल मेघा, देखिए इस पूरे धरना को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का धरना लगातार जारी है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे नहीं है, सरकार बैक फुट पे नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पे आ करके एक एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार अटैक कर रही है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर, और सवाल खड़े कर रही है कि राहुल गांधी को ना तो छात्रों से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें एफआईआर और कार्रवाई से कोई लेना देना है, उन्हें सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो पूरी तरह से निंदनीय है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सवाल खड़े किए, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ड्रामा करार दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब से ये धरना शुरू हुआ है, लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। लेकिन कई दौर भी पुलिस अधिकारियों से कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी भी आपको बता दें मेघा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों डीसीपी के दफ्तर में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं और माना जा रहा है कोई हल नहीं। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहां से जाने वाले नहीं हैं और इसी को लेकर के पेच फंसा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया कि कुछ घंटों की मोहलत दीजिए, हम जांच करा लेते हैं, अगर कुछ इसमें तथ्य निकल के आता है
तो हम तत्काल एफआईआर दर्ज भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस अड़ी हुई है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहां से जाएंगे नहीं, और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि ये पूरा प्रोटेस्ट, पूरा ड्रामा कैमरे पर हो रहा है और इसे एडवांटेज लेने की कोशिश बताई जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में 2027 में कई राज्यों में चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 2027 में एमसीडी का चुनाव है। तो ऐसे में चुनावी माहौल और चुनावी एडवांटेज लेने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ये आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से धरना जारी है। परिवार गांधी से कई दौर की बातचीत की, प्रियंका गांधी से कई दौर की बातचीत की, और इस वक्त जो ताजा खबर यह है कि अभी भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से डीसीपी नई दिल्ली बात कर रहे हैं, सीपी से बात करा रहे हैं, ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके और राहुल गांधी मान जाए और ये जो धरना अभी भी चल रहा है खत्म हो सके। और आप देख सकते हैं ये नई दिल्ली का दफ्तर है, इसी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। लगातार बातचीत चल रही है, लगभग 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी दोनों नेता अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जब डीसीपी ने सीनियर अधिकारियों से बात की, अपडेट दिया, उसके बाद जो उधर से आदेश मिला है उसको लेकर के पहले उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की, फिर राहुल गांधी से बात की, और अब दोनों नेताओं से वो बैठकर बात कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके और जो ये गतिरोध सुबह से लगातार जारी है वो खत्म हो। क्योंकि आपको बता दें मेघा कि जो थाने के बाहर संसद मार्ग है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बाहर भारी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं जो थाने का गेट है वो बंद कर दिया गया है ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर ना आ सके, और बाहर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। कई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी धरने पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक वो यहाँ से हिलने वाले है वो बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आराम फरमाते हुए जो कार्यकर्ता वो भी नजर आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये धरना कब तक चलेगा, कब तक राहुल गांधी यहाँ पर बैठे रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। और जो जी बिल्कुल बलराम, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आप पुलिस से लगातार टच में हैं, आपके सूत्र हैं पुलिस में, मुझे ये बताइए, ये जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं सुबह से कि ऐसा उन्हें बताया गया है कि पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा बताया कि ऊपर से आदेश है कि एफआईआर आप नहीं कर सकते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऊपर का आदेश मतलब क्या? अगर पुलिस कमिश्नर ही खुद बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, तो कहां से आदेश आ रहे हैं? कितनी सच्चाई है इस बात में कि ऊपर से आदेश है कि आप किसी भी हाल में एफआईआर नहीं कर सकते? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है कि कोई शिकायतकर्ता पहुंचे और उसकी एफआईआर दर्ज ना की जाए। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही दिल्ली पुलिस काम करती है। लेकिन इसके बीच में आपको एक अपडेट देता हूं, राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं। मेरे कैमरामैन आदित्य आपको दिखाएंगे, बैठे हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी अंदर मौजूद हैं, वो डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। और उसे जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद कुछ हल निकल सकता है, और फिर वही बात की ये हल क्या होगा, किन शर्तों के साथ ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त अब वापस से बाहर आ चुके हैं और इंतजार है प्रियंका गांधी का, वो इस वक्त अंदर। जी, आप सबके ऑडियो में थोड़ी तो परेशानी हमें हो रही है। मनोज, आप जब ये अपडेट दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी अभी भी अंदर है और शायद कुछ हल निकल सकता है, कोई भी जानकारी आपके पास कि कब तक खत्म होगा ये धरना? जल्द खत्म होने की बात है क्या मनोज?
लगता नहीं कि हमारी आवाज मैं आपको यही बता रहा था कि राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं और प्रियंका गांधी अभी अंदर हैं, लेकिन बताइए मनोज, आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। जी मैं आपको ये बता रहा था कि राहुल गांधी इस वक्त बाहर आ चुके हैं और प्रियंका गांधी इस वक्त अभी डीसीपी ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं और तमाम जो एक दो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो भी अंदर मौजूद हैं। तो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि इस प्रदर्शन को काफ़ी समय हो चुका है, करीब 4 घंटे इस प्रदर्शन को अब होने जा रहे हैं और तब से जो पूरा रास्ता है वो बंद है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस भी यही चाहती है कि जो प्रदर्शन है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन वो हल क्या निकलने वाला है उसका इंतजार अभी करना होगा। क्या ये प्रदर्शन किन्हीं शर्तों पर खत्म होगा, क्या दिल्ली पुलिस एफआईआर कर लेगी, क्या राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की बात मान जाएंगे, तो ये अभी थोड़ी देर में देखना होगा। लेकिन ऐसा जो लग रहा है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शायद थोड़ी देर बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, लेकिन किन शर्तों के साथ खत्म होगा उसका इंतजार अभी हमें करना होगा। जी बिल्कुल पवन, आपके पास आते हुए जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, और मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर्स एक बार वो तस्वीरें दिखाएं जरा, राहुल गांधी की तस्वीरें, जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके अन्य नेता वहां पर काफी आराम तलबी से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमूमन आपको इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखती हैं, जैसे राहुल गांधी की थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, कोक पीते हुए और रोल खाते हुए, बड़े आराम से बैठे हुए, तसल्ली से बैठे हुए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं लग रही है राहुल गांधी को। इस तरीके की प्रोटेस्ट यहां पर हो रही है। बीजेपी का कहना है बिल्कुल टीवी कैमरास की फुटेज खाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि कितने आराम से राहुल गांधी बैठे हुए, या तो अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। ये आवाज हमारे तक तो पहुंची नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी जो राहुल के आसपास खड़े हैं, पवन आप बताइए कोई जानकारी कि राहुल गांधी किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था? क्योंकि आवाज हमारे तक तो कैमरास तक तो नहीं पहुंच पाई। देखिए मेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी आवाज के बीच में राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे वो आवाज हम तक भी नहीं पहुंची। लेकिन जो कोई बहुत ज्यादा जो उनके पास जो लोग खड़े होंगे उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी। लेकिन राहुल, एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी देर ये प्रदर्शन चलेगा उतना ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको लगातार मीडिया कवरेज मिल रही है। आज दोपहर को आपने देखा कि जब से 12 बजे से राहुल गांधी पहले कनाट प्लेस वाले जो पुलिस जो स्टेशन है वहां पहुंचे, उसके बाद डीसीपी मुख्यालय यहां पहुंच गए जो नई दिल्ली का है। तो यहां से तभी से लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तमाम जो मीडिया चैनल्स है वहां पे दिखाया जा रहा है। तो जितनी देर ये प्रदर्शन चलेगा उसका फायदा कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही यही चाहते हैं ना, क्योंकि पुलिस ने तो जो उनकी बात थी, पुलिस ने जो सारी जानकारी थी इस पूरे मामले से जुड़े हुए, जो राहुल गांधी जो शिकायत लेके आए थे जिस छात्र के साथ में, वो शिकायत जो है पुलिस ने स्वीकार कर ली। पुलिस ने राहुल गांधी को बता दिया कि भाई हमने आज शिकायत स्वीकार कर ली है, आगे शिकायत की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में इस पूरी शिकायत पे आगे कैसे बढ़ा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में पुलिस ने ये जानकारी भी दे दी, क्योंकि पहले से क्राइम ब्रांच जो है इन सारे मामलों की जांच कर रही थी, तो ये मामला भी क्राइम ब्रांच को भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस ने जो अपनी बात थी वो सारी बातें तो राहुल गांधी को बता दी। लेकिन राहुल गांधी अगर तभी यहाँ से वापस चले जाते, क्योंकि राहुल गांधी को पता है लीगल प्रोसेस क्या होता है, जो उनके साथ लीगल टीम है उन्होंने भी राहुल गांधी को जरूर बताया होगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है एफआईआर दर्ज करने का, या पहले से किसी केस में पहले से जांच चल रही है, कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, तो वो केस में अलग से किसी दूसरी एजेंसी या दूसरी टीम को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी नहीं होता है। उसी एजेंसी या टीम के पास में वो जांच भेज दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी को संभवतः पहले से पता है। लेकिन अगर तभी राहुल गांधी यहां से वापस चले जाते तो ये पूरे दिन की जो फुटेज है, तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा की फुटेज लगातार मीडिया चैनल्स पर राहुल गांधी को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो नहीं मिल पाती। और वही कारण है, सब कुछ जानने के बावजूद भी राहुल गांधी यहां प्रदर्शन पर बैठे और लगातार जो है वो यहां एफआईआर की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो अपने उस छात्र की बात को आगे रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बता रहा था
कि जो न्याय की बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। अब हाई पावर्ड कमेटी हर एंगल से जांच करेगी कि कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो क्यों हुआ, या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ भी या नहीं हुआ, उसमें अगर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये छर्रे किस चीज के हैं जो इस छात्र को लगे हैं। तो इन सारे मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है वो जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहले से जांच कर रही है, तो न्याय और जांच का मामला तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर अपने आप को आगे दिखाने में। चूंकि जब 20 तारीख से पहले जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं शामिल नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लीड लेते हुए नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी लीड लेते हुए नजर आ रही थी। और आगामी जो अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, ऐसे में विधानसभा चुनाव होना है। उसके बाद में जो है 2027 के लास्ट में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होना है। चुनावों की बात तो करेंगे, लेकिन पवन आप जो पॉइंट उठा रहे हैं और देखिए पीछे काफी नारेबाजी हो रही है। मैं मनोज के पास एक बार वापस जाना चाहूंगी। मनोज, क्या हो रहा है आपके पीछे, जरा बयां करें, बताएं क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ जो है बैठ गए हैं। और इसको यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस ने जो है इसको यहाँ से बंद कर दिया है। जिस एरिया में राहुल गांधी बैठे हैं उस वहाँ पर रस्सी लगा करके उसको बंद कर दिया। और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और थाने के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले अंदर डीसीपी ऑफिस के अंदर गए थे, प्रियंका गांधी के साथ गए थे। राहुल गांधी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, प्रियंका गांधी अभी अंदर ही हैं। अब ये देखना होगा कि की हल क्या निकलने वाला, जिसका इंतजार सभी को है यहाँ पर कि प्रोटेस्ट आखिरकार कब खत्म होगा। क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त बाहर गेट के बाहर मौजूद हैं और दरवाजे को यहाँ बंद कर दिया गया है। ना ही कि कोई अंदर आ सकता है, ना ही कोई बाहर जा सकता है। और कुछ जो लीडर्स हैं वो अंदर डीसीपी ऑफिस में मौजूद हैं। जयराम रमेश भी जो है डीसीपी ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। तो बातचीत आपस में चल रही है, लेकिन क्या वो पर राहुल गांधी उठेंगे, क्या मान जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेगी, ये तमाम जो सवाल है इनके जवाब अब से थोड़ी देर बाद मिलेंगे जब सभी बाहर निकल करके आएंगे। तो इंतजार करना होगा और थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रदर्शन कितने बजे खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल। बलराम, आपसे जल्दी से एक सवाल लेना चाहूंगी। जो बात पवन भी कह रहे थे कि 20 तारीख के पहले, 20 जुलाई के पहले तो किसी भी, कम से कम कांग्रेस ने अपना सपोर्ट नहीं दिया था सीजेपी को। बार बार अभिजीत दिपके ने यह बात कही थी कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए। लेकिन अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं बलराम, एक बार ये सुनाते हैं दर्शकों की राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते वक्त जब ये धरना दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। बलराम, आपके पास आते हुए जो बात पवन कह रहे थे कि ये सच्चाई भी है कि 20 जुलाई तक तो
कांग्रेस ने अपना सपोर्ट नहीं दिया था सीजेपी को। कांग्रेस ने अभी भी सीजेपी को अपना सपोर्ट नहीं दिया। जब ये 20-22 दिन से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी था, राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए वहां पर। लेकिन जब सियासत करने का समय आया और उस वक्त अगर इतनी दिल में दर्द थी बच्चों के लिए तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता वहां जा सकते थे, राहुल गांधी जा सकते थे, वो लोग नहीं गए। और जब मौका मिला पॉलिटिक्स करने के लिए तो बिल्कुल सबसे आगे निकल गए और साहिल को इस तरीके से आप जकड़ लिया है कि छोड़ भी नहीं रहे हैं साहिल को कि वो अपनी बात भी कह सके, इनके अलावा दूर जाकर भी कह सके कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है जो भी है। लेकिन राहुल गांधी इस तरीके से पॉलिटिक्स करने पर उतारू है तो बीजेपी अब कह रही है कि सिर्फ फुटेज खाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन पाने का काम करें और अराजकता भी फैला रहे। निगाह आपने देखा होगा कि 20 जुलाई से पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सीजेपी के जो नेता थे वो बार बार कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे कि जेनजी सड़कों पर है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जंतर मंतर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई को जब लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस एकदम से फ्रंट पे आती है और पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आगे नजर आ रही है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को लेकर के सवाल भी खड़े किए कि जो उन्होंने ग्राउंड तैयार किया उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और आपको बता दें मेगा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, यहाँ पर जेनजी निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में। और इसीलिए कांग्रेस की यही कोशिश है कि युवाओं को अपने साथ लाया जाए और चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, जो जमीन कांग्रेस खो चुकी है उस जमीन को फिर से मजबूत किया जाए और जो युवाओं की शक्ति है वो कांग्रेस की शक्ति बने। इसको लेकर के ये जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इसीलिए कांग्रेस इस छोड़ना नहीं चाहती है, पूरी है और लगातार पिछले कई घंटों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये जो पूरा धरना प्रदर्शन है वो कैमरे पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार फुटेज लेने के लिए राहुल गांधी ये धरना कर रहे हैं। उन्हें छात्रों से मतलब नहीं है, उन्हें कार्रवाई से मतलब नहीं है, उन्हें एफआईआर से मतलब नहीं है और जिस तरीके से वो यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं उसको लेकर के सवाल भी बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार जब न्यायपालिका और देश की सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर चुकी है और उसके बाद वो कमेटी जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो फिर नई एफआईआर दर्ज कराने की जिद क्यों राहुल गांधी लिए बैठे हैं? अगर उन्हें कोई मुद्दा, कोई पॉइंट उठाना है तो उसकी शिकायत दें। जो कमेटी जांच कर रही है वो इस बिंदु पर भी जांच कर लेगी और अगर उसमें कोई कॉन्क्रीट मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसी एफआईआर में वो बिंदु भी शामिल हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि जितनी देर ये प्रोटेस्ट चलेगा, जितनी देर ये धरना चलेगा, उतनी देर कहीं ना कहीं उन्हें जो फुटेज चाहिए वो मिलता रहेगा और एक संदेश कांग्रेस देने में कामयाब होगी कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी हुई है और जो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुआ उसके विरोध में राहुल गांधी आज संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, वो पैलेट गन किसने चलाई ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमारी तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसे में पैलेट गन किसने चलाई ये भी एक बड़ा सवाल है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी सरकार और कहीं ना कहीं गृह मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मेगा आपने देखा होगा मानसून सत्र के दौरान 20 जुलाई के बाद से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठा करके गृह मंत्री से जवाब तलब कर रही थी और ये मांग रही थी जवाब कि आखिरकार अमित शाह आ करके सदन में बताएं कि छात्रों पर जो
लाठीचार्ज की गई, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो किसकी इजाजत से छोड़े गए, किसने लाठीचार्ज की परमिशन दी, ये आकर के बताएं। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है और संसद से लेकर के सड़क तक इस मुद्दे को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही है, ताकि युवाओं के बीच में जब वो चुनाव के दौरान जाए तो ये बता सके कि युवाओं के मुद्दे को लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के किस तरीके से राहुल गांधी ने काम किया, किस तरीके से उन्होंने धरना दिया, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक वो धरने से हटे नहीं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बात, लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि सिर्फ ये संदेश देना कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं, और सच में युवाओं के साथ में खड़े रहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, अंतर होता है। मैं जल्दी से मनोज से एक सवाल करना चाहूंगी। मनोज, कितने समय से, क्या अभी भी प्रियंका गांधी पुलिस स्टेशन के अंदर है? क्या अभी भी उनका संवाद डीसीपी के साथ चल रहा है? क्या है वहां की जानकारी, अभी की अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी अभी तक इस वक्त डीसीपी ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं। डीसीपी से बातचीत चल रही है और कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी अंदर मौजूद है। राहुल गांधी भले ही बाहर आ गए हैं। इसके अलावा अभी एक सीनियर अधिकारी से मैंने बातचीत की थी, उनका कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है और कोशिश यही है कि इस प्रदर्शन को जल्द खत्म करवाया जाए। उन्होंने आगे की कोई जानकारी तो नहीं दी, लेकिन जो बातचीत उनसे हुई है उनका ये जरूर कहना है कि प्रदर्शन जो है वो जल्द खत्म हो सकता है। अब के इंतजार कितना है ये देखना होगा और किन शर्तों के साथ खत्म होगा। क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो जाएगी या राहुल गांधी उनकी बात मान जाएंगे? इन्हीं दो शर्तों के साथ ये प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। प्रदर्शन जल्द होने वाला है, ऐसा एक सूत्र ने बताया है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।